हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि देख रहे हैं मेरे पास कैनन का 2010 प्रिंटर है। ये प्रिंटर के अंदर पिकअप का इशू आ चुका है। 1.5 साल लगभग हुआ इस प्रिंटर के अंदर पिकअप का इशू आ चुका है कि धूल मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा घुस चुका था। तो इसकी पिकअप को कैसे चेंज करेंगे मैं कम्प्लीटली सिंपल प्रोसेस में आपको बताऊँगा और शुरुआत से बताऊँगा। प्रिंटर खोलना तो आसान है, प्रिंटर खोल तो दिए होंगे ही आप, लेकिन पिकअप कैसे चेंज करेंगे, अपने घर में बैठे हुए कैसे चेंज करेंगे, ये चीज़ आपको मैं कंप्लीटली बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, पिकअप कहाँ मिलेगा आपको? ऑनलाइन वगैरह हर जगह मिल जाएगा, सस्ते में मंगा लीजिएगा और आप खुद से लगा लीजिएगा, तो आपके बहुत सारे पैसे बच सकते हैं। बाकी जो मेरे रिपेयरिंग भाई हैं वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने इसको पिकअप को निकाला है और सेट किया है, इसको आप कंप्लीटली देख सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए इसकी केबल्स वगैरह आप निकाल लीजिए। केबल्स निकालने के बाद आपको क्या करना है कि जो मदरबोर्ड के नट वगैरह स्क्रू वगैरह हैं जितने सारे को खोल लीजिए आप और मदरबोर्ड को बाहर कर लीजिए। ये बहुत ही मैं इसी तरीके से बता रहा हूँ आपको और बहुत प्रोफेशनल तरीके से बता रहा हूँ, आपको बिल्कुल समझ में आएगा और बहुत आसानी से आपको बताऊँगा और हर एक चीज़ बताऊँगा, क्या क्या खोलना है क्या नहीं खोलना है और किसको कैसे लगाना है कैसे नहीं लगाना है। अभी मैं जो खोल रहा हूँ ये मोटर्स के वायर हैं और SMPS से जो सप्लाई आती है बोर्ड के अंदर, मदरबोर्ड के अंदर, वो सप्लाई को मैं खोल रहा हूँ। तो इसे खोल देंगे आप। उसके बाद जो है ये वाला एक प्लास्टिक होगा, इसको भी खोल लेना है आपको। बहुत इजी है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। ये एक सेंसर है, आपको इसको बहुत आराम से खोलना है। एक सेंसर जो है इसके साथ कनेक्शन आपका दूसरी साइड भी जाता है, तो दोनों साइड एक साथ ही खोल लेंगे तो टेंशन आपका फ्री हो जाएगा केबल लगाने और बंद करने के चक्कर में। तो देखिए मैं यहाँ का भी सेंसर का सिर्फ स्क्रू खोल लेता हूँ और इसके केबल्स नहीं खोलता हूँ, इसको भी इसी तरीके से मैं निकाल लेता हूँ। और इसके यहाँ पे एक ही लॉक है, इस लॉक को सिर्फ उठाएंगे और इसके दूसरी साइड खींचेंगे तो ये खुल जाएगा। देखिए जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे एक लॉक है, इसको मैं उठाया हूँ और इस तरफ खींच रहा हूँ। देखिए बाहर की तरफ खींचा मैंने तो ये खुल चुका है और एक कनेक्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ है इनकोडर के पास। तो इसको खोल लेंगे आप। खोलने के बाद इसको कम्प्लीटली साइड रख लीजिए। ये कम्प्लीटली एक सेंसर है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे एक को 2 स्क्रू दिख रहे हैं, ठीक है। एक तीसरा स्क्रू यहाँ पे दिख रहा है। इस तीनों स्क्रू को जो है आप खोल लीजिए। इसको खोलने से क्या होगा कि आपका जो हेड लगा हुआ, जिस कैरेज लगा हुआ, जिस इसमें पट्टी में है, पट्टी ही बोलेंगे उसको, तो जिस पट्टी में है कैरेज लगा हुआ उसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। उसी को निकालिएगा जब तक नहीं तब तक आपका जो है पिकअप चेंज करने का ऑप्शन नहीं आएगा। तो मैं इस तीनों स्क्रू को निकाल लेता हूँ। बहुत ही इजी से और सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। आप लोग सब्सक्राइब और चैनल को लाइक और सब कुछ करके जाइए। आप लोग नहीं करते हैं सब्सक्राइब, मेरा दिल मनोबल टूट जाता है, दिल भी टूट जाता है कि भाई लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे एक स्क्रू मैं खोल रहा हूँ, आप लोग ये ध्यान दीजिएगा। ये स्क्रू बहुत ज़रूरी है। ये एक छोटे से पतले से लंबे से स्टील में फंसा हुआ रहता है और इससे जो है मूवमेंट करने के लिए नहीं देता है, इसलिए इसको खोलना ज़रूरी है। अच्छा ठीक है, इसके बाद आपको देखिए यहाँ पर जो मोटर के साइड में एक यहाँ पे बड़ा सा नट होगा, उसके साथ एक स्प्रिंग भी लगी होगी, तो इसको भी खोलना ज़रूरी है आपको, तभी आपका वो क्या कहता है कैरेज का पट्टी निकलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे भी एक स्क्रू दिया हुआ है, तो इसको भी खोल लेना है। इसमें बहुत सारे स्क्रू नहीं होंगे, 5 से 6 स्क्रू होंगे और इसको खोल लेना है। जैसे कि मैंने खोल लिया है और एक स्क्रू आपको खोलनी है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले इसको वायर को आप निकाल लें, वायर को निकालना ज़रूरी है, तभी जो है आपका पिकअप ईज़िली निकलेगा और फिर जो है ईज़िली आपका पिकअप बाहर आएगा। तो इसको वायर को मैं खोल लेता हूँ। यहाँ पे 3 वायर हैं ऑलरेडी। एक जो अभी दिख रहा है आपको बाहर में, ये है आपका SMPS का वायर और इसके अंदर से आपको 2 वायर और निकलता हुआ दिखेगा। ये दोनों वायर है आपके 2 मोटर्स के, ठीक है। कुछ नहीं, खाली आपके इसके लॉक से हटाना है आपको, सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं। उसको हटा करके आप जो है एक साइड रख लीजिए और यहाँ से भी इसको हटा दीजिए ताकि जो है आपको ईजी हो इसको खोलने में। तो इसको मैंने खोल लिया है और यहाँ से देखिए मैंने इसको उठाता हूँ, ये उठ जाएगा। सारे इसको खोलने के बाद आसानी से उठ जाएगा। एक नट यहाँ पे मैंने बताया था कि आपका रह गया है इस जगह पे, जो आपके जो है पिकअप रोलर जो होता है उससे फंसा हुआ रहता है। इसको खोल लेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2 जगह पे रहेगा, एक ही जगह से खोलना है। ये खोल लेंगे तो ये पीछे वाला जो है आपको ये वाला देखिए, ये वाला जो है लॉक, इसको निकालना है आपको। इसको साइड की तरफ खींचेंगे, एक लॉक होता है, उसको साइड की तरफ निकाल के खींचेंगे तो निकल जाएगा। बस सिंपल है और इसको आसानी से आप जो है खोल चुके हैं। बाकी ये सब जो है इस क्या कहता है स्प्रिंग कहें जो भी कहें, ये सब अगर निकलता है तो इसको लगाने का तरीका मैं आसानी से लास्ट में आपको बता दूँगा। अभी फ़िलहाल चलते हैं हम लोग पिकअप की तरफ और अब हमारा पिकअप कम्प्लीटली निकल जाएगा। ये निकालने के बाद दोस्तों आपका पिकअप इजीली निकल जाएगा और इजीली पैक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो मेन असल निकालना होता है और उसके जो सारे तामझाम होते हैं उसी को लगाना तामझाम होता है। बाकी पिकअप को खोलना, पिकअप को लगाना कोई तामझाम नहीं है। आप हिम्मत कीजिए, मैं आपको वीडियो में पूरा गाइड करते जाऊँगा। पिकअप के सारे स्क्रू को खोल लीजिए। लगभग 4 स्क्रू आपको मिलेंगे पिकअप के अंदर। चारों स्क्रू को खोल लीजिए, उसके बाद आपका टेंशन खत्म। अच्छा, एक यहाँ पे भी जो है जहाँ पे कैरेज आके रुकता है और इंक वगैरह फैलता है, इस जगह पे एक पाइप लगी हुई थी, कनेक्शन होता है इसका पाइप का पिकअप के नीचे।
तो पिकअप के साथ पाइप रहता है, तो इसको कनेक्शन को तोड़ना ज़रूरी देखिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये आपको छुड़ाना ज़रूरी है। ये छुड़ाएंगे ये पिकअप निकल जाएगा बाहर। अब फिर वहीं पे लगाना भी ज़रूरी है आपको, तभी जो इंक जो है वो इस गद्दे के ऊपर जा कर के गिरेगा। तो अभी मैं पिकअप निकाल के दिखा रहा हूँ आपको, जो नया मेरे पास आया हुआ है। ये पिकअप मेरे पास आया हुआ है, ये देखिए आप, बिल्कुल नया फ्रेश और ज़बरदस्त है। अगर किसी दोस्त को कहीं पे भी पिकअप नहीं मिल रहा है, ऑनलाइन वगैरह भी नहीं मिल रहा है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छी रेट पे पिकअप आपको मिल जाएगा। ओके, तो हमने यहाँ पर जो है अभी पिकअप को लगाना है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं और इस वायर वगैरह को भी साइड कर लेते हैं और देख लेते हैं कुछ नीचे गिरा हुआ तो नहीं है। जब नीचे गिरा हुआ कुछ नहीं रहेगा तो आप सब जो है सिंपली जहाँ पे इसका लॉक रहेगा वहाँ पे आपको घुसा देना। अच्छा, यहाँ पे एक स्टेनलेस स्टील होगा, उसके अंदर ध्यान से घुसाना। देखिए आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ मैं कैमरे के अंदर, हाँ वहीं पे देखिए, यहीं पे जो बता रहा था मैं स्टेनलेस स्टील होगा, उसको जो है आपको लगाना है। देखिए ये वाला बता रहा हूँ आपको, अगर दिख रहा है आपको तो समझ में आ रहा है, तो कोई बात नहीं आ रहा तो आप लगाएंगे इस समय, उसमें ईजी हो जाएगा। अच्छा, ये वाले दोनों आपको पाइप लगाने हैं। अच्छा, किसी पाइप किसी में भी डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेस्ट होगा कि अगर आप जिस पाइप को निकाले थे जिससे उससे लगा देंगे तो आपको अंदाज़ा पता नहीं चलेगा ऐसे। तो आप सिंपल ये है कि किसी भी पाइप को किसी के अंदर लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास चलेगा और ज़बरदस्त चलेगा। चलिए हमने यहाँ पर लगा दिया है, आगे चलते हैं। अब इसकी बारी है कि इसको सही से सेट कर दिया जाए। तो इसको मैं सही से सेट कर लेता हूँ, ये सीधे खड़े टाइप में सेट होगा और ये मैंने खड़े सेट कर दिया है, चिपक गया है। और इसके बाद जो है पिकअप भी अपनी अपनी जगह पे सेट हो गया है। अब सिर्फ बारी है मुझे स्क्रू लगाने की, तो मैं स्क्रू लगा देता हूँ सबसे पहले। अच्छा, स्क्रू लगाने का जो है तरीका मैं आपको बताता हूँ अभी, कौन सा स्क्रू लगाना है पिकअप के अंदर। तो ये मैंने पहला स्क्रू लगाया, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से बताऊँगा पिकअप में कौन सा स्क्रू लगाना है, क्योंकि बहुत उल्टा पुल्टा स्क्रू लगाते हैं तो क्या होता है बाद में दिक्कत होती है। दिक्कत तो नहीं होती है फिर भी, लेकिन दिक्कत हो सकती है। तो ये मैंने दूसरा स्क्रू लगाया, मैंने गलती किया यहाँ पे, दूसरा स्क्रू जो लगाया वो मैंने दूसरा स्क्रू गलत स्क्रू लगा दिया। अब यहाँ पे भी लगा रहा हूँ मैं, वो भी गलत स्क्रू लगा रहा हूँ। तो इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है दोस्तों। मैं ध्यान नहीं दिया उस समय और फटाफट लगा दिया। तो मैं आपको अभी शायद दिखाऊँगा कि मैं कौन सा गलत स्क्रू लगा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैं अभी लगाने जा रहा हूँ स्क्रू एक, ये मैंने लगाया सही स्क्रू। ये क्यों सही स्क्रू है, वो जो मैंने लगाया गलत स्क्रू क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए अभी मैं खोल रहा हूँ इस स्क्रू को, मैं सब कुछ दिखाता हूँ आपको। ये देखिए स्क्रू, इसकी जो मुंडी है ये चौड़ा कम है, इसकी जो दूसरे का जो मुंडी है इसका चौड़ाई ज़्यादा है। तो जिसकी मुंडी का चौड़ाई ज़्यादा है उसको लगाना है पिकअप के अंदर। ये मैंने गलती किया था इसलिए दोबारा से खोल के मैं लगा रहा हूँ। इसके भी मुंडी का चौड़ाई ज़्यादा है, आपको थोड़ा वीडियो फास्ट करके दिखा रहा हूँ इसलिए थोड़ा क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जिसकी मुंडी का चौड़ाई ज़्यादा होगा आपको उसी को पिकअप के अंदर लगाना है। ठीक, ये मैंने लगा दिया, 4 स्क्रू इसके अंदर लगते हैं वो लगा दिया मैंने। अब जो है इसकी सेट करने की बारी है। तो सबसे पहले देखिए कि इसके नीचे जो है वो एक वाइट कलर का पट्टी लगा हुआ रहता है, तो उसको लगाना ज़रूरी है। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले यहाँ पे एक बार चेक कर लेता हूँ कुछ इशू तो नहीं आ रहा पिकअप के साथ लगने में। तो जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि सब कुछ ठीक चल रहा है। इसको निकाल देते हैं, फ्रेश होकर के एक बार देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे किसी तरह की दिक्कत नहीं आ रही है। अब फाइनली मुझे करना क्या है कि मुझे ये वाली वाइट वाली जो है पट्टी जो मैंने बाहर रखा हुआ है इसको लगाना है कैरेज वाले कैरियर में। ठीक है, कैरियर किसको बोल रहा हूँ मैं, ये स्टील का जो सोलियार स्टील का है कि एल्युमिनियम का है, इसी के साथ में लगाना है। तो ये मैंने सब कुछ चेक कर लिया। अब मैं तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार आप सेट करके देख लें। तो देखिए मैंने नट लगाने की कोशिश कर रहा था, शायद भूल गया था मैं क्या। तो मैं अब जो है ये वाला स्क्रू का ये वाला नट नहीं, मैं चेक ही कर रहा था, सब कुछ सेट करके चेक कर रहा था। तो अब देखिए मैं लगा रहा हूँ, अब मैं ये लगा रहा हूँ। आप देखिए ये वाली पट्टी लगाने के लिए आपको ये वाली जो है ब्लैक कलर का जो हो ऊपर की तरफ रखना पड़ता है और इसको जो है खाँचे में घुसाना पड़ता है। देखिए ध्यान से आपके खाँचे में कैसे मैं घुसा रहा हूँ इसको। तो मैं अभी खाँचे में घुसा रहा हूँ, यहाँ पे 4 खाँचे होंगे और 4 तरह की जो है इसके अंदर लॉक लगे होंगे, तो चारों में घुसाना है आपको ताकि ये सेफ्टी से घुसे हुए रहे। ठीक है, ये हमने लगा दिया है। अब आपको जो स्प्रिंग बाहर में गिरा हुआ दिख रहा था उसको लगाने का तरीका बताता हूँ मैं आपको। बने रहिए वीडियो के अंदर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कुछ अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे मैं इस स्क्रू को लगा रहा हूँ। आपको बता दिए कि इसको जो लगाने का जो तरीका है, जो टेढ़ा टो है वो अंदर रहेगा, जो टेढ़ा है वो अंदर रहेगा और जो है बाकी जो है और जो बाकी ये जो है इसको आप ऊपर की साइड रखेंगे। ठीक है, उसके बाद एक आपका रह जाएगा, एक आपको बाद में लगाना है, एक आपको बाद में लगाना है। एक मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे लगेगा, लेकिन एक मैं आपको बाद में लगाऊंगा। ठीक है, वो बाद में लगेगा ही क्योंकि उसमें पिकअप लगेगा फिर लगेगा। तो ये तो मैंने 3 लगाया है, अभी वो 3 लगाया है, एक बीच में जो है वो रह जाता है, वो बाद में लगता है। तो ये मैं अब इसको सेट कर रहा हूँ। ठीक है,
तो इसको मैं सेट कर रहा हूँ यहाँ पे, देख लीजिए इस तरीके से आपको सिर्फ लॉक के अंदर बैठा देना है। लॉक रहता है सब किसी का, इसको लॉक के अंदर डाल देना है। अब इसके बाद सेट हो जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, स्क्रू डालना है। देख लीजिए बढ़िया से, देख लीजिए आप थोड़ा ध्यान से सुलह करके, जैसे ही आपको समझ में आ रहा हो वैसे देख लीजिए। अब मैं इसके अंदर स्क्रू लगा रहा हूँ। सबसे पहले स्क्रू यहाँ लगाऊंगा एक, और एक इस साइड लगा दूंगा तो अच्छा रहेगा कि टाइट हो जाएगा, ताकि हिलडुल नहीं करेगा। एक मैंने गलती कर दिया है कि यहाँ पर वायर नीचे रह गया, मैं इसको निकाल लेता हूँ एक बार, फिर से लगा देता हूँ। ओके, यहाँ पे वायर मैंने निकाल दिया है। अब इसको मैं लगा देता हूँ। इसको देखिए दोस्तों, मैं हिला इसलिए रहा हूँ कि ये जो है लॉक के अंदर फंसा हुआ है कि नहीं है। लॉक के अंदर फंसा हुआ रहेगा तो ये मूवमेंट नहीं करेगा। वैसे भी स्क्रू लगाने से क्या होता है कि टाइट रहता है, ये निकलता नहीं है बाहर, ऐसे ही लॉक हो जाती है वो। लेकिन स्क्रू लगाने से क्या होता है कि टाइट रहता है, निकलता नहीं है बाहर कभी। ठीक है, अब ये मैंने सब कुछ कर लिया है। यहाँ पे एक स्क्रू लगा लिया है, एक स्क्रू इधर लगा दूँ मैं कहीं, तो फिर उसके बाद जो है टाइट हो जाएगा। तो एक स्क्रू जो है इधर लगाने की मैं प्रयास कर रहा हूँ। इधर देखिए एक स्क्रू यहाँ मैं लगा रहा हूँ। यहाँ पे जो स्टील बॉडी होती है, यानी मतलब जो एल्युमिनियम का बॉडी होता है, इसके ऊपर जब भी स्क्रू लगाएं तो बिना चौड़े वाले सर वाले स्क्रू के आप उसमें लगाएं, मतलब जिसमें चौड़ाई ना हो, जिसमें नॉर्मल हो। नॉर्मल वाले लगाएंगे तो क्या होगा कि ये आपका आसानी से यहाँ पे होल्ड करेगा, और जो चौड़ा वाला होता है वो आपको प्लास्टिक बॉडी पे ही होल्ड करता है। नॉर्मल वाला आपका जो है स्टील बॉडी पे होल्ड करता है। समझ में आ रही है बात? तो बिल्कुल सही है। और नहीं समझ में आ रही तो कोई बात नहीं, दोबारा से रिपीट करके देख लीजिए, आपको समझ में ज़रूर आएगा। ठीक, अब मैं यहाँ पर एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। देखिए ये स्प्रिंग लगा हुआ था पहले पिछली बार, और ये यहाँ पर लगा हुआ था, तो मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ। पहले स्प्रिंग के साथ स्क्रू डाल देता हूँ, उसको टाइट कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये मैंने इसको टाइट कर दिया। भाइयों बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ साथ में लाइक बटन को प्रेस कर लीजिए। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से इतना वीडियो बनाया जाता है, 19 मिनट का, 20 मिनट का, और काफ़ी मेहनत लगती है सब चीज़ करने में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसके साथ में आप हमें जो है छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक स्क्रू लगाता हूँ। यहाँ से मैंने एक स्क्रू निकाला था, यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से 2 स्क्रू लगते हैं। वैसे ये जो है आपका कैरेज जहाँ पे होल्ड होता है, इस जगह पे 2 स्क्रू लगते हैं। एक स्क्रू उधर लगा है, एक स्क्रू इधर लगता है। तो आपको दोनों जगह स्क्रू लगा देने हैं, बस काम ख़त्म यहाँ का। अब फिर जो है आपको सारी चीज़ें पैक करनी है। बाकी तो आसान है और कुछ नहीं है। मेन चीज़ मैंने आपको करके दिखा दिया है, बाकी सारी चीज़ें बहुत आसान है। आपको बोर्ड लगाना है और ये वाले ढक्कन लगाना है। ये वाले देख लीजिए कैसे लगाता हूँ। अच्छा, यहीं पे लगेगा आपका जो स्प्रिंग रह गया था वो लगेगा। देखिए ये आपका जो है इस तरह से लगेगा। इस तरह से कर दिया आपने, और इसको जो है लॉक के अंदर फंसाना, और इसको भी लॉक के अंदर फंसाना है। ये लग गया, और एक स्क्रू इसके अंदर लगता है वो भी लगाना है। मैंने जैसे खोल करके दिखाया था आपको लास्ट टाइम, उसी तरीके से इसी जगह पे सेम टू सेम लगा देना है। इसमें लंबे वाले स्क्रू लगेंगे, बड़े वाले। जो एक छोटा वाला होता है वो वाला नहीं लगेगा, ये लंबे वाले लेंगे, बड़े वाले लेंगे, जो सबसे बड़े होते हैं प्रिंटर के अंदर। ठीक, ये मैंने लगा दिया। ओके, तो यहाँ पर अब जो है वायर का सेटिंग कर लेता हूँ। अब इसको जो है इसके प्लेस पे सेटिंग कर देता हूँ। ये सेटिंग इसलिए रहता है यहाँ पे, इसलिए प्लेस किया था ताकि वायर खिंचाव में टूट ना जाए। तो इसके लिए जो है इसको यहाँ पे होल्ड करने के लिए इसको इसके अंदर डालना पड़ता है। ठीक, ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, डाल दिया मैंने। अब इसको जो है यहाँ पे सेट कर लेता हूँ प्लास्टिक को। देखिए इससे पहले आप देखिए पाइप वगैरह आप अपना सेटिंग कर लीजिए। पाइप वगैरह अंदर डाल दीजिए, पिकअप के नीचे से अंदर डाल दीजिए बस। कोई दोनों पाइप को डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कहीं भी कोई डल रहेगा कोई दिक्कत नहीं होगा। आप सिर्फ पिकअप के नीचे अंदर साइड में डाल दीजिए, ताकि कोई भी इंक अगर वेस्ट इंक गिरेगा तो यहाँ पे जो गद्दा है पिकअप के नीचे, उस गद्दे के ऊपर गिरेगा। ठीक है, बस सिंपल है। और इसको जो है अब मैं लगा देता हूँ यहाँ पर। एक लॉक रहेगा इस साइड, लॉक के साथ लगा दूँगा। अच्छा, इससे पहले आपको ये केबल लगाना ज़रूरी है, मैंने भूल गया था। ये केबल लगाना ज़रूरी है, ये केबल पहले लगा दीजिए आप। मोटर्स के दोनों केबल हैं, मोटर्स के दोनों केबल लगा दीजिए। ये मोटर्स के लॉक के अंदर फंसाना, खाली आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसमें, बहुत ही इजी है। उसके बाद इसको लगा दीजिए आप। ओके, ये लॉक हो चुका है। अब इसको भी आप जो है उसी तरीके से उस प्लेस पे लेके चले जाइए, बोर्ड के प्लेस पे जहाँ पे बोर्ड लगी हुई थी, तो उसी जगह पे आप ले आके छोड़ दीजिए। इसको भी यहाँ पे होल्ड करना है, खिंचाव में जो है टूट सकता है वायर।
ओके, तो अब हमारा टाइम है बोर्ड लगाने का। सब कुछ हमने लगा दिया है, अब बोर्ड लगाने का टाइम है। तो बोर्ड के अंदर 3 स्क्रू लगते हैं, जैसे कि मैंने पहले लास्ट टाइम खोला था। छोटे छोटे स्क्रू लगेंगे, इसमें 3 स्क्रू लगेंगे। इस तरह की वीडियोस दोस्तों आपको यूट्यूब चैनल पे बहुत कम मिलेगा। इस तरह से खोल के मैं सारा चीज़ क्लियरली बता रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं पढ़ा रहा हूँ। कोई बात नहीं, मैं बहुत अच्छी है, मैं खुश हूँ इस बात से कि मैं आप सभी को कुछ नॉलेज दे पा रहा हूँ, आप लोगों की कमाई के लिए मैं कुछ कर पा रहा हूँ। तो चलिए बढ़िया है, और आप लोग अच्छे तरीके से रहिए, बढ़िया से रहिए। लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ में जो है लाइक कर दीजिए, छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिए कैसा लगा वीडियो, उसके लिए जो है कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये जो है हमने यहाँ पर टाइट कर दिया है स्क्रूज़। ठीक, अब इसके जो है जितने कनेक्शंस होंगे सब लगाएंगे। ठीक है, एक एक करके। सबसे पहले मोटर्स के कनेक्शन लगा देता हूँ। जो मोटर के कनेक्शन हमने लेके आया वहाँ से वायर को कनेक्ट करके। ओके, तो ये अभी जो है सेट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसको होल्ड, जहाँ पे होल्डिंग करने का पोजीशन है यहाँ पे भी आप इसको डाल दीजिए उस तरह से जिस तरह से पहले डाला था आपने होल्ड करने के प्लेस में। फाइन, तो ये मैं अभी जो है लगा रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं लगा रहा हूँ अभी फ़िलहाल। लग नहीं रहा है, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ रही है पर आप लोगों के लिए कुछ भी। चलिए, तो लग रहा है अभी ये एक लग चुका है, दूसरा लगा रहा हूँ। बहुत दिक्कतें होती है दोस्तों, ये प्रिंटर के पिकअप खोल के पैक करने में बहुत दिक्कतें होती है। आपको बहुत सारी क्या होता है परेशानियाँ होती है, क्योंकि थोड़ा बहुत कंजेस्टेड जगह होता है जहाँ पे आपकी उंगली फंसती नहीं है, वहाँ पे आपको ले जाना पड़ता है। यहाँ पे आपके क्या कहता है, आपको ट्विज़र यूज़ करना पड़ता है, चिमटी यूज़ करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। वायर का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, सारा बोर्ड का कनेक्शन वगैरह सब कुछ ध्यान में रखना पड़ता है। आपको अगर फर्स्ट टाइम खोलना है तो कन्फ्यूज़न बहुत होगा आपको, इसलिए जो है फर्स्ट टाइम खोले तो एक वीडियो बना लें, आप दोबारा उस वीडियो को देख करके पैक करें ताकि आपको किसी तरह की कन्फ्यूज़न ना रहे। तो इस तरीके से जो है आप बोर्ड को पैक करें। तो मैं यहाँ पर ऑलरेडी मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो मुझे नॉलेज है, तो इसके लिए मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं जानता हूँ कि कौन सा केबल कहाँ लगेगा और कौन सा केबल कहाँ नहीं लगेगा, इसके लिए मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। मैं बस आप सभी को ये नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप सभी भी जो है अपनी इनकम, अपनी नॉलेज में और अपनी स्किल्स में बढ़ोतरी करें और अपनी स्किल्स को दिखाकर जो है अपनी ज़िंदगी को बेहतर करें। और देखिए, जितना ज़्यादा स्किल्स आप सीखेंगे उतना ज़्यादा इनकम होगा। अगर आपके पास किसी इंसान को चीर-फाड़ करने की स्किल्स होगी ना, और डिग्री नहीं भी हो और बहुत अच्छी एक्सपीरियंस होगा, तो आपके पास लोग आएंगे ही आएंगे, चाहे आपके पास डिग्री हो या ना हो। बाकी गवर्नमेंट का रूल है कि भाई डिग्री चाहिए ही चाहिए, ताकि तभी तो आपको पता चलेगा कि हाँ आप एक अच्छे डॉक्टर हैं। नहीं होगा तो डिग्री तो आपको कैसे, कोई भी आके खड़ा होकर बोलेगा कि हाँ मैं भी एक डॉक्टर हूँ। तो इसलिए डिग्री की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ अगर आपके पास एक्सपीरियंस बढ़िया होगा, नॉलेज बढ़िया होगा, सब कुछ बढ़िया होगा, तो आप जो है आपको डिग्री भी बहुत सारे कॉलेज देने में कोई संकोच नहीं करेगा। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है चीर-फाड़ करने का बहुत अच्छी तरीके से, तो आपकी जो है वो एक बहुत अच्छी तरीके से स्किल्ड है, और वो स्किल्ड में आपको बहुत अच्छी इनकम होगी। तो इसलिए ये सब भी एक बहुत अच्छे स्किल्स है जो आप सीखेंगे और आपको जो अच्छी इनकम होगी। ठीक है, तो मैं आपको स्किल्स ही सिखा रहा हूँ और इस चैनल के अंदर स्किल्स ही सिखाया जाएगा। तो मैं आप सभी से कहूँगा कि इस चैनल पे से जुड़े रहिए, और थोड़ा बहुत अगर सपोर्ट करना चाहते तो हमें सपोर्ट भी कीजिए। बाकी मैं आपको हर चीज़ के लिए जो है हर चीज़ की बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो लेके आऊँगा। हर चीज़ रिपेयर करने के लिए आपको ऐसी स्किल सिखाऊँगा कि जो है आपको कहीं जाने की और ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर तरह का वीडियो, कहीं पैसे वगैरह देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, और नॉलेज भरपूर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको यहाँ पे केबल्स का कनेक्शन करना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। आपको प्लास्टिक्स वगैरह जो है इसकी जो है लगाने हैं, लॉक्स वगैरह लगाने के बाद फिर से दोबारा से इसको अंदर डाल करके इसको जो है केबल को मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको 3 केबल मिलते हैं हेड केबल, वो आपको ध्यान से लगाने हैं। बीच वाला केबल बहुत ही पतली पत्तियों के साथ आता है, दोनों साइड के केबल मोटे मोटे पत्तियों के साथ आता है। वैसे भी आपको एक सीरियल वाइज से मेंशन किया हुआ रहता है केबल्स, तो आप लगाएंगे तो आपको अंदाज़ा पता चल जाएगा। ओके, इसको यहाँ पे इसके अंदर डाल दीजिए, इसके लॉक के अंदर बस, और इसको जो है इसको भी इसके लॉक के अंदर डाल दीजिए। ठीक है, सिंपल है, ज़्यादा अभी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और मैंने इसको लगा दिया है। अब ये सेंसर का केबल है, एक सेंसर का केबल मैं इसको लगा देता हूँ। इसको नीचे से लेके आना पड़ेगा, इसके लॉक के अंदर से लेके आना पड़ेगा। सही तरीके से काम करना हमेशा ज़रूरी है दोस्तों। आप अगर रिपेयरिंग भी करते हैं, कोई चीज़ भी रिपेयरिंग करते हैं, तो सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर सही तरीके से नहीं करते हैं तो कल को उस प्रिंटर के अंदर दिक्कत आएगा।
ठीक है। तो इसलिए जो है आपको सही तरीके से करना ज़रूरी है। आप प्रॉपर तरीके से करेंगे बस बिंदास, आपको जो है वो प्रिंटर एक बार करेंगे तो दोबारा जल्दी प्रॉब्लम नहीं आएगा, और प्रॉब्लम नहीं आएगा तो कस्टमर कहेगा कि मैं जहाँ से रिपेयर करता हूँ वहाँ पर जल्दी प्रॉब्लम नहीं करता है रिपेयर करने के बाद। तो ये ज़रूरी है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये मैंने अच्छी तरीके से लगा दिया है, सेंसर भी लगा दिया है, सब कुछ लगा दिया, ओके हो चुका है। अब मैं इसको जो कम्प्लीटली देख लेता हूँ एक बार चारों ओर से। ये बहुत अच्छी तरीके से लग चुका है। और यहाँ पर जो है एक ये जो स्प्रिंग रह गया था लास्ट में, बताया था मैं आपको लास्ट में लगाऊंगा, ये यहीं पे लगता है, इसी जगह पे लगता है, इसलिए लास्ट में लगाया ही जाता है ये। ठीक है दोस्तों, ये मैंने सेंसर ऊपर से लगा दिया है तो थोड़ा दिक्कत कर रहा है, लेकिन मगर ये जो है लास्ट में ही लगाया जाता है। ये लग चुका है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा मूवमेंट करके देखता हूँ, हेड वगैरह मूवमेंट बढ़िया कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पिकअप वगैरह भी मूवमेंट बढ़िया कर रहा है। अब मैं पैक कर लूँगा इसको और अच्छी तरीके से पिकअप ऑन, लैपटॉप प्रिंटर ऑन करके प्रिंट करके दिखाऊँगा मैं आपको।